दोस्तों आज मैं आपको डीमार्ट के सीईओ एंड फाउंडर राधा किशन दमानी जी के बारे में बताना चाहता हूं, कैसे उन्होंने डीमार्ट का शुरुआत किया और कैसे उन्होंने डीमार्ट पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाया, कैसे कौन सा स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो किया, आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके। स्ट्रेटजी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसा ही डीपली केस स्टडी आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं, राधा किशन दमानी जी ने अपना पहला डीमार्ट स्टोर 2002 में ओपन किया। फर्स्ट 10 ईयर में उनको आगे स्टोर खोलने में 10 साल लग गए। 10 साल में उन्होंने टोटल 25 रिटेल स्टोर ओपन कर पाए। इसके पीछे का रीजन क्या था? उनका जो विजन था वो सीधा विजन था लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे, उनका विजन था लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए। आज पैसा नहीं कमाना है मेरे को आगे जाके पैसा कमाते रहना है। जी हां दोस्तों, आज पैसा नहीं कमाना है, आगे जाके मेरे को पैसा कमाते रहना है। उनका विजन सीधा क्लियर था। उन्होंने क्या किया कि बिजनेस शुरू करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाया कि बिजनेस में पैसा कितना लगने वाला है, बिजनेस में पैसा कितना लगने वाला है, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को डिस्काउंट में प्रोडक्ट देके भी खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे तो उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था। उनको पता था कि कितना इन्वेस्ट करके कितना ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। नॉलेज कहां से मिला था उनको? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट से वो सीखे थे कि कितना पैसा लगाने में कितना पैसा मैं कमा सकता हूं। सिंपल सा मेथड हुआ। उन्होंने क्या किया, पहला रिटेल स्टोर ओपन किया। पहला रिटेल स्टोर ओपन करने में उन्होंने पूरा जमीन परचेस किया, जमीन के ऊपर में डीमार्ट का स्टोर बनाया और उन्होंने पहला डीमार्ट स्टोर ओपन किया। क्योंकि उनका सारा पैसा डीमार्ट स्टोर को ओपन करने में लग चुका था, वो सेकंड स्टोर तुरंत नहीं खोल पाते। उन्होंने क्या किया, इंतजार किया। एक एग्जांपल देके मैं इसको समझाना चाहता हूं दोस्तों। उन्होंने पहला रिटेल स्टोर ओपन करके, पहला रिटेल स्टोर ओपन करने में यदि 300 रुपए लगता है, उन्होंने 300 रुपए लगा के तो रिटेल स्टोर ओपन कर दिया। लेकिन अब आगे क्या करें? तो उन्होंने वेट किया। 3 साल तक उन्होंने कंटिन्यू मेहनत करके, काम करके, कस्टमर को आकर्षित करके, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के 300 रुपीज कलेक्शन किए और उन्होंने ओपन किया अपना सेकेंड रिटेल स्टोर। अब सेकेंड रिटेल स्टोर उनका ओपन हो गया और सेकेंड रिटेल स्टोर से भी उन्होंने पर ईयर 100 रुपीज प्रॉफिट कमाना चालू किया। तो थर्ड रिटेल स्टोर उनको ओपन करने में कितने दिन लगेंगे? 1.5 साल। क्योंकि 100 रुपए एक साल में एक रिटेल स्टोर से कमा रहे हैं, तो 200 कमाए वो 2 रिटेल स्टोर से, तो हाफ एन ईयर में उन्होंने 50 रुपीज कमाए। तो 1.5 साल में उनका 3 रिटेल स्टोर हो गया। जब 3 रिटेल स्टोर हो गया तो चौथा रिटेल स्टोर कमाने के लिए भी उनको 300 चाहिए। वो 300 कहां से आएगा? तो 3 रिटेल स्टोर अगर 100 रुपए भी कमा के देता है तो एक साल में चौथा रिटेल शॉप ओपन करेंगे। वैसे ही दोस्तों 5वां रिटेल शॉप ओपन करने के लिए जब उनके पास 4 स्टोर है तो 3 सालों में उन्होंने टोटल कितना पैसा कमाया? उन्होंने कितना पैसा कमाया? 1200 रुपए। अब 1200 में कितने रिटेल स्टोर ओपन कर सकते हैं? 4 रिटेल स्टोर। मतलब टोटल उनका 4 स्टोर पहले से था, नेक्स्ट 3 ईयर में उन्होंने 4 रिटेल स्टोर ओपन कर दिया। तो 8 सालों में टोटल उनके पास रिटेल स्टोर हो गया 25। और अब मजे की बात बता रहा हूं दोस्तों, ना रेंट देना, ना बाकी का झंझट, ना रेंट देना, ना रेंटल का झंझट। सबसे बड़ा उनको खाली प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। बाकी जहां पर रिटेल स्टोर वाले ये टेंशन में घूम रहे थे कि पैसा कैसे कमाया जाए, डिस्काउंट देके पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि उनका आधा से अधिक पैसा तो खर्चा हो जाता है लोगों को डिस्काउंट देने में। डिस्काउंट देने के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपने स्टोर की डिजाइनिंग इतना अच्छे तरीके से करते हैं ताकि लोग बाहर से आकर्षित हो सकें, और आधा खर्चा उसमें कर देते हैं। तो अल्टीमेट तो कंपनी लॉस में ही जाएगा ना, या तो प्रॉफिट पे नहीं जाएगा, या तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, या तो लॉस पे जाएगा। लेकिन डीमार्ट तामझाम पे फोकस नहीं किया, वो सीधा फोकस किया कस्टमर पे। कस्टमर को डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देना है मेरी जिम्मेदारी। मेरे रिटेल स्टोर पे मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दूंगा,
ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को तामझाम नहीं करना। आप किसी भी डीमार्ट स्टोर में जाके देखिएगा, वहां ज्यादा तामझाम नहीं रहता है, उसका डिजाइनिंग अच्छा नहीं रहेगा, अंदर में अरेंजमेंट अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। एक नॉर्मल रिटेल वाला क्या करता है? नॉर्मल रिटेल वाला जब मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, उसका एमआरपी फिक्स होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स होता है, उससे ज्यादा में वो नहीं बेच सकता है। उसका मार्जिन भी फिक्स होता है कि उसको 10% प्रॉफिट होगा। जब 10% प्रॉफिट होगा तो अपने कस्टमर को 10% कैसे डिस्काउंट दे देता है डीमार्ट? क्योंकि काम तो वो भी वही कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब डीमार्ट के पास बहुत सारे रिटेल स्टोर हैं, मतलब वहां प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है। जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है तो उसको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर का माल भी बहुत ज्यादा बिकता है। तो क्या करते हैं, जब वो बल्क में माल खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर से डिस्काउंट लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू में माल बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर को ज्यादा प्रॉफिट उनसे हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरर का भी मजबूरी है कि वो अगर वहां माल देगा नहीं तो उसका माल ज्यादा बिकेगा नहीं, तो वहां नेगोशिएशन करके वहां का रेट भी वो कम करा लेते हैं। मतलब नॉर्मल रिटेल वाले को अगर 10% में मैन्युफैक्चरर माल दे रहा है तो उनको देगा 15 to 20% में माल। तो ये एक तरीका तो ये हो गया उनको प्रॉफिट कमाने का। सेकंड होता है कि चूंकि एक डीमार्ट एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो वहां एक एंट्री फीस लिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराने से पहले डीमार्ट में वो एक मोटी फीस चार्ज करते हैं, वो उसको कहा जा सकता है एंट्री फीस, स्पॉटिंग फीस भी जिसको कहा जाता है। मतलब अगर मेरी एक कंपनी है जो एक बिस्किट बनाने का काम करता है, अब मेरे को डीमार्ट में अपना बिस्किट बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां डीमार्ट स्टोर में सबसे पहले अपना प्रोडक्ट का एंट्री कराऊंगा, जिसको मेरे को फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट वहां ऐड होगा। तो एक तो प्रॉफिट वो ये कमा लिए। फर्स्ट प्रॉफिट उनका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है कि उनको रेंट नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उनका जमीन खुद का है, स्टोर खुद का है, तो रेंट का पैसा बच जाता है, जिसको कस्टमर को डिस्काउंट देने का काम कर लेते हैं। अपने स्टोर में एम्प्लॉय कम रखते हैं, बिलिंग तामझाम ज्यादा नहीं किए रहते हैं, तो वहां से भी उनका कॉस्ट बच जाता है। मतलब कॉस्ट कटिंग कर करके वो कस्टमर को प्रॉफिट देते हैं, कस्टमर को प्रॉफिट देने के बाद भी पैसा कमा लेते हैं। अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा रिटेल चेन डीमार्ट का ही है। वॉल्यूम में अगर देखा जाए कि वॉल्यूम में सबसे ज्यादा माल कौन बेच पा रहा है, तो वो है डीमार्ट। उसके कंपटीटर बहुत सारे हैं, बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डीमार्ट ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि डीमार्ट प्रॉफिट पे फोकस कर रहा है कि मैं कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूं कस्टमर को माल सस्ते में बेच के। देखिए, खुद लॉस में रह के कस्टमर को सस्ते में माल तो कोई भी बेच सकता है, वो आप भी कर सकते हो, लेकिन खुद को प्रॉफिट दिला के कस्टमर को भी प्रॉफिट दिलाने का काम सिर्फ डीमार्ट कर सकता है। इस स्ट्रेटजी में सीखने को यह मिलता है कि इनका ग्रोथ फर्स्ट 10 ईयर में तो बहुत स्लो हुआ। फर्स्ट 10 ईयर में उन्होंने 25 रिटेल स्टोर ही ओपन कर पाए, लेकिन आज की डेट में डीमार्ट के पास टोटल लगभग 200 प्लस रिटेल स्टोर हैं, और डीमार्ट चाहे तो हर 3 महीने में 2-4 नए रिटेल स्टोर ओपन कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो आज का बिजनेस लेसन आपके लिए है कि क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो? क्या आप अपने बिजनेस में इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाइड रहे और आप भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सको? क्या आप ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्योंकि डीमार्ट के सीईओ राधा किशन दमानी जी भी उस टाइम सोचे होंगे कि जबकि उस टाइम पे रिलायंस ऑलरेडी चल रहा था, विशाल मेगा मार्ट ऑलरेडी चल रहा था या स्टार्ट होने वाला था, बिग बाजार भी बहुत पुराना ब्रांड है, और भी बहुत सारे ब्रांड उस टाइम में थे, लेकिन कैसे इन्होंने प्लानिंग किया होगा? तो आप भी अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसा ही प्लान करें जिससे आपको भी अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सके, आप भी अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और कस्टमर भी आपका सेटिस्फाइड हो सके। अब डीमार्ट का मार्केटिंग कैसे होता है? इन्होंने अपने मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का रीजन था कि अपने कस्टमर को इतना डिस्काउंट में दे दिए माल कि इनका कस्टमर खुद ही मार्केटिंग करता है, जाके अपने फ्रेंड से बताएगा कि यार डीमार्ट से माल खरीदना बहुत सस्ते में मिलता है, महीने का किराना सामान लाना है ना तो डीमार्ट चले जाओ यार,
थोड़ा डिस्काउंट में आपको माल मिल जाएगा। वहीं रिटेल स्टोर पे आपको 2% डिस्काउंट देने में भी उनको तकलीफ हो जाता है, क्योंकि यार 5% 10% पे तो रिटेल स्टोर पे काम होता है। यदि वो 5% खुद प्रॉफिट कमा रहा है तो आपको 15% डिस्काउंट कभी नहीं दे सकता। लेकिन डीमार्ट क्या कर रहा है कि चूंकि वैल्यूम में माल बेचता है तो टोटल कितना कमा रहा है, 20 to 30%। जब 30% कमा रहा है तो क्या करता है, वो 15% दे दिया डिस्काउंट, 5% खर्चा कर दिया अपने एम्प्लॉय के ऊपर में, अरेंजमेंट में, बाकी चीजों में, लेकिन 10% उसके बाद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्यों नहीं कर सकता? तो क्या आप अपने बिजनेस में कोई ऐसा रूल ला सकते हैं जिससे आपको भी आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सके? यदि मिल सकता है, कर सकते हैं, तो सोचिए, प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इस बिजनेस लेसन से आपको सीखने को मिला, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव तक शेयर करें, ताकि ये स्ट्रेटजी समझ के हर कोई अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। क्योंकि मेरा ये वीडियो आप कंप्लीट देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं या किसी नए बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो इस बिजनेस मेथड को, स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करना दोस्तों, ताकि आपको भी अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सके और ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ